हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ द्विवेदी और हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने कल न्यूमेरिकल एनालिसिस के सिलेबस को देखा है, थोड़ा सा एक यूनिट हमने देखा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोगों ने क्या देखा? कल हम लोगों ने देखा कि ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, ऑपरेटर्स में हमें कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ने हैं, जिसमें हम लोगों ने सिलेबस में लिखा था कि शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ना है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ना है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ना है और वगैरह वगैरह, इंटरपोलेशन पढ़ना है, न्यूटन ग्रेगरी सीरीज पढ़नी है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आगे करते हैं। तो यूनिट सेकंड, ठीक है, यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड। तो सेकंड यूनिट में हमने फर्स्ट यूनिट में इंड कहाँ तक से किया था? हमने फर्स्ट यूनिट में इंड किया था न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन तक। अब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बाद हमें पढ़ना होगा क्या? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो यूनिट सेकंड में जो हमें सबसे पहली चीज़ पढ़नी है, आई थिंक सॉरी, हमने कवर नहीं किया है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला एंड सो ऑन। ठीक है, यूनिट सेकंड में हमें सबसे पहले पढ़ना है डिवाइडेड। यूनिट फर्स्ट में हमने एंड किया था फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन ग्रेगरीज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिवाइडेड डिफरेंस, डिवाइडेड डिफरेंस and Newton's divided difference, Newton's divided difference, Newton divided difference formula, Newton's divided difference formula, ठीक है, Lagrange's interpolation formula, interpolation formula, central differences, central differences formula, central differences formula। पहले हम लोग सेंट्रल डिफरेंस के बारे में पढ़ लेंगे कि क्या होता है सेंट्रल डिफरेंस, और सेंट्रल डिफरेंस के बाद कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे। फॉर्मूला बेस्ड ऑन सेंट्रल डिफरेंसेस, सेंट्रल डिफरेंसेस। तो यहां पे कुछ हमें फॉर्मूले पढ़ने होते हैं, जैसे गॉस सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला, एवरेट सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला, स्टिरलिंग सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला एंड सो ऑन। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? गॉस एंड देन स्टिरलिंग्स, स्टिरलिंग्स, बेजल, Basels and Everett's and Everett's and Everett's। ठीक है, इंटरपोलेशन फॉर्मूले, ठीक है, एंड देन
लास्टली न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैंने शायद गलत बोल दिया स्टार्टिंग में। हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को नहीं देखा था। यूनिट फर्स्ट में सिर्फ हमें ऑपरेटर्स पढ़ने होते हैं। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन किस में पढ़ना होगा? यूनिट सेकंड में। अब कुछ बातें समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें पढ़ना है जैसे डिवाइडेड डिफरेंस। तो डिवाइडेड डिफरेंस में अभी जब हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे तो हम लोग फर्स्ट यूनिट में जितने भी इंटरवल्स लेंगे वो सारे के सारे इंटरवल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाता है? अनइक्वल इंटरवल हो जाता है, अनइक्वल इंटरवल, अनइक्वल इंटरवल्स। ठीक है। अब जैसे हम लोग फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इक्वल इंटरवल रहेगा। क्या होता है इंटरवल? थोड़ी देर में समझते हैं। इंटरवल पढ़ेंगे। इंटरवल के बाद हमने पढ़ा था क्या? न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला। वहाँ पे इक्वल इंटरवल था तो वहाँ पे क्या था? न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला या न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। फिर क्या रहेगा? न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फार्मूला। वैसे ही यहाँ पे क्या रहेगा? डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस में क्या होगा? अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल इंटरवल में हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, लैग्रेंजेस, सेंट्रल, जितने भी होंगे। सेंट्रल डिफरेंस जो होते हैं ये इक्वल एंड अनइक्वल दोनों ही इंटरवल के लिए काम करते हैं। ठीक है। पर हमें जो पढ़ना है, ध्यान रहे, हमें जो पढ़ना है सिलेबस में, सेंट्रल डिफरेंस में भी हमें क्या पढ़ना है? इक्वल इंटरवल्स के लिए पढ़ना है। ठीक है। तो सेंट्रल डिफरेंस में हमें किसके बारे में पढ़ना है? इक्वल इंटरवल्स के बारे में। क्या होता है अभी थोड़ी देर में समझते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने लगेंगे तो फिर ये हो जाएगा इररेलेवेंट हो जाएगा, और आज का भी लेक्चर में हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोग फटाफट से सिलेबस को कवर करते हैं और फिर चैप्टर पे आते हैं अपने। ठीक है। फिर यूनिट थर्ड, एज न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बाद क्या आएगा? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है। जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। ठीक है। ट्रेपेजाइडल, ट्रेपेजाइडल एंड सिम्पसन्स, ये मैथमेटिशियन का नाम है, सिम्पसन्स रूल्स, सिम्पसन्स रूल्स। ठीक है। सिम्पसन में हमें 1/3 भी पढ़ना होगा, सिम्पसन में 3/8 भी पढ़ना होगा, देखेंगे हम लोग सिलेबस में। एंड देन वेडल्स फॉर्मूला, ठीक है। कोट्स फॉर्मूला, न्यूटन कोट्स फॉर्मूला भी इसे बोलते हैं, कोट्स फॉर्मूला। यहां तक इंटीग्रेशन का चैप्टर था। पहला रहा होगा आपका, पहला है आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड देन जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, ट्रेपेजाइडल रूल, सिम्पसन्स रूल, वेडल्स फॉर्मूला एंड कोट्स फॉर्मूला। ठीक है। ये इंटीग्रेशन का चैप्टर था। अब हमें पढ़ना होगा डिफरेंस इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन न्यूमेरिकल मेथड से हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। अब
फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे हमने सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, स्पेसिफिकली आपने फर्स्ट ऑर्डर का भी पढ़ रखा है, सेकंड ऑर्डर का भी पढ़ रखा है, ठीक है, पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सेकेंड ईयर में पढ़ रखा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ देखना है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम लोग न्यूमेरिकली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूमेरिकली फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे, साथ ही साथ हमें सिर्फ स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, हमें सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो रहेंगे। सबसे पहले क्या रहेगा, आइलर्स फॉर्मूला। फर्स्ट इज आइलर्स मेथड, ठीक है। इसके बाद रहेगा आइलर्स मॉडिफिकेशन मेथड। आपके सिलेबस में ये अलग से नहीं लिखा हुआ है, तो आइलर्स मेथड में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइलर्स मेथड क्या होता है, और फिर हम लोग आइलर्स मेथड की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन निकालना सीखेंगे। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि आइलर्स मॉडिफिकेशन मेथड, इसमें दो मेथड है, आइलर मेथड एंड आइलर्स मॉडिफिकेशन मेथड। देन पिकार्ड्स मेथड, ये सारे मैथमेटिशियन के नाम है, पिकार्ड्स मेथड। नेक्स्ट रंजी कुत्ता मेथड, रंजी कुत्ता मेथड, ठीक है। एंड मिलनेज मेथड, मिलनेज मेथड, ठीक है। ये मेथड है, तो आइलर्स मेथड पढ़ने हैं, पिकार्ड्स मेथड पढ़ने हैं, रंगे कुत्ता मेथड पढ़ने हैं एंड मिलनेज मेथड पढ़ने हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजीनियस and simultaneous difference equations। difference equations and then generating function method, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि इसमें हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ना है, उसके बाद जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला पढ़ना है, देन ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल, वेडल्स फार्मूला, कोट्स फार्मूला, यहाँ तक आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हमें 4-5 मेथड पढ़ने हैं। आइलर्स मेथड में दो मेथड रहेंगे, आइलर्स मेथड, आइलर्स मॉडिफाइड मेथड, पिकार्ड्स मेथड, रंगे कुत्ता मेथड एंड मिलनेज मेथड, ठीक है। ये एक चैप्टर है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है, अब हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, आपको ध्यान होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने सीखा था सेकेंड ईयर में क्या, कि डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, भाई यहाँ पे भी है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस को देखना है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस एंड साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, फिर जनरेटिंग मेथड, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो डिवाइडेड डिफरेंस में दो चैप्टर में हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर यूनिट सेकंड में बात करेंगे तो डिवाइडेड डिफरेंस, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला, यहाँ तक एक चैप्टर पढ़ते हैं। फिर सेंट्रल डिफरेंसेस में फार्मूला बेस्ड ऑन सेंट्रल डिफरेंसेस, गॉस, स्टेर्लिंग, बेसल्स, इंटरपोलेशन, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। एंड
ये आपका सेपरेट चैप्टर आता है, ठीक है। तो यूनिट सेकंड को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 चैप्टर्स में। फर्स्ट चैप्टर यहाँ तक, सेकंड चैप्टर यहाँ तक, एंड थर्ड चैप्टर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। यूनिट थर्ड को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 चैप्टर्स में। फर्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, सेकंड चैप्टर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, सॉरी इसमें भी हम लोग 3 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यूनिट सेकंड को 3 चैप्टर्स में, यूनिट थर्ड को 3 चैप्टर्स में, यूनिट फर्स्ट को 2 चैप्टर्स में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स को अलग कर लेते हैं हम लोग, इंटरपोलेशन को अलग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इरेज करता हूँ। Last unit is unit 4. यूनिट 4। तो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है, आप किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हो। सपोज कर लीजिए कि x² इज इक्वल टू 2, तो आप x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आपसे ये कह दिया जाए कि x³ इज इक्वल टू 2, देन फाइंड x इज इक्वल टू, इन सारे पॉलिनोमियल्स को इक्वेशन होंगे, इन्हें हम लोग सीखेंगे कि न्यूमेरिकली काफ़ी प्रिसीशन के साथ कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोग ये सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स को न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल and polynomial equations, ठीक है। बेसिकली जो अल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन होंगे। ट्रांसेंडेंटल जो होंगे वो नॉन अल्जेब्रिक होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लॉगरिथमिक हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गए, ऑल दीज आर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। बाय कुछ मेथड्स होंगे, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या देखा, आपके पास क्या है, आइलर्स मेथड है, पिकार्ड्स मेथड है, मिलनेज मेथड है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसी तरीके से जब हम लोग इसमें आएंगे तो हमें निकालना है क्या, सोल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंड पॉलिनोमियल इक्वेशंस, लेकिन इसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड हैं लिख लीजिएगा, जो आपके सिलेबस में दे रखा है। बाय इटरेशन, बाइसेक्शन, इटरेशन मेथड की मदद से सॉल्व करना सीखेंगे, बाइसेक्शन मेथड की मदद से सॉल्व करना सीखेंगे, एंड रेगुलर फाल्सी कॉमा न्यूटन रैफसन मेथड, न्यूटन रैफसन्स मेथड। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे तो हमें ट्रांसेंडेंटल पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये इटरेशन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन रैफसन मेथड, यानी 4 मेथड पढ़ने हैं। फिर आप लोग सेकेंड ईयर में मैट्रिक्स में पढ़े रहे होंगे
कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, अगले चैप्टर में हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग न्यूमेरिकली आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अलजेब्रिक, आपके सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, अलजेब्रिक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, अलजेब्रिक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। इसमें आपको पढ़ना है पावर मेथड, जैकोबीज मेथड, क्यूआर मेथड, एंड गिवेंस मेथड। गिवेंस मेथड, ठीक है, हाउस होल्डर्स मेथड, हाउस होल्डर्स मेथड। ठीक है, तो आइगन वैल्यू को निकालने के लिए आपको पावर मेथड पढ़ना है, जैकोबी मेथड पढ़ना है, क्यूआर मेथड पढ़ना है, गिवेंस मेथड पढ़ना है एंड हाउस होल्डर मेथड पढ़ना है। ठीक है, लास्ट चैप्टर आपका रहेगा अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन, अब अप्रोक्सीमेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, अप्रोक्सीमेशन में आपको पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेशंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोक्सीमेशंस, लीस्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल, लीस्ट स्क्वायर polynomial. This is most important topic for your examination point of view. Next, least square polynomial approximation. Polynomial approximation. Polynomial approximation using orthogonal polynomials, using orthogonal polynomials. Next, Legendre's approximation. Legendre's approximation. ठीक है, Legendre's approximation with ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डिफरेंट टाइप के अप्रोक्सीमेशन फंक्शंस के हमें अप्रोक्सीमेशन निकालने होंगे। से फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे ट्रिग फंक्शंस भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, नेक्स्ट rational functions and last topic is Chebyshev
पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो आपको सिलेबस में 4th यूनिट में आपका ये दे रखा है। 4th यूनिट में अगर आप चैप्टर को बांटना चाहोगे तो 4th यूनिट में आपके 3 चैप्टर्स बनते हैं। कौन कौन से, देखिए। फर्स्ट चैप्टर तो आपको पॉलिनोमियल को सॉल्व करना सीखना होगा, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में आपको ये सीखना होगा आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये रहा आपका। और थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ना होगा अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो पहले चैप्टर को हमने पहले यूनिट को हमने कितने चैप्टर में बांटा, 2 चैप्टर में। दूसरे यूनिट को हम लोग कितने चैप्टर में बांटे, 3 यूनिट में। तीसरे यूनिट को 3 यूनिट में, और चौथे यूनिट को भी 3 चैप्टर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आई थिंक जहाँ तक हमें लगता है कि हम लोग 8, 9 या 10 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए चैप्टर्स में स्प्लिट करके इस पूरे यूनिट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि हमें लिंक रहे, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से अच्छे से कनेक्टेड रहे, ठीक है। तो आप लोग सिलेबस को नोट कर लीजिए और अब हम लोग चैप्टर में आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आपने ये नोट कर लिया, चलिए इरेज करते हैं इसको। चैप्टर 1। तो सबसे पहले मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, कल से हम लोगों ने पढ़ा, कल के से हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन ले रहे थे। आज हम लोगों ने ये देखा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के सिलेबस को हमने कंप्लीट किया और आज से हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो हम लोग ये चैप्टर्स के यूनिट सिलेबस के बारे में समझ रहे थे, क्या होगा सिलेबस, कैसे होगा, कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हेडिंग दीजिएगा चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 का आपका नाम है फाइनाइट, या सॉरी इसका नाम ऐसे रहेगा डिफरेंस ऑपरेटर्स, डिफरेंस ऑपरेटर्स ठीक है। कभी कभी किसी बुक में डिफरेंस ऑपरेटर्स एंड इंटरपोलेशन एक ही में दे रखा होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिकली 2 पार्ट में स्प्लिट करके पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑपरेटर्स के बारे में, एंड सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंटरपोलेशन के बारे में, ठीक है। इज दैट ओके? चलिए, तो डिफरेंस ऑपरेटर, तो सबसे पहले आप हेडिंग दीजिएगा ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स को हमें पढ़ना है, तो ऑपरेटर्स में हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस आप अपना देखिएगा। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। सपोज करिएगा, पहले मैं कुछ लिखता हूं इंट्रोडक्शन बनाने के लिए, उसके बाद एक के बाद एक हम लोग डिस्कशन करते हैं। लेट y is equal to fx be a given function, ठीक है। let y is equal to fx be a given function and let small h be a fixed value। क्या है h, अभी हम समझते हैं। फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है।
ऑल्सो x is equal to x0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। इसको क्या बोलते हैं, कल हम लोगों ने देखा था, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ऑल्सो x is equal to x0, x1 एंड सो ऑन xn आर such that किस तरीके से है, x1 is equal to x0 plus h। ठीक है, आप ऐसे समझिएगा, पहले एक बार समझा देता हूँ, ये लिखिएगा मत, एक बार समझा देता हूँ। सपोज करिए ये रहा x0, ये रहा x1, ये रहा x2, ये रहा x3 और ये रहा आपका xn। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट कुछ इस तरीके से अरेंज है कि x0 है, जब हमने इसमें h ऐड किया, इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है h, तो ये कितना आ रहा है x1, यानी x0 प्लस h कितना है x1। ठीक है, अब इसमें जब हमने h ऐड किया तो ये कितना आया x2, तो x2 इज इक्वल टू कितना है x1 प्लस h और x1 कितना है x0 प्लस h विच इज इक्वल टू x0 प्लस 2h। समझ गए आप। तो इसी तरीके से x3 कितना होगा x0 प्लस 3h, x0 प्लस 3h एंड सो ऑन। xn कितना होगा x0 प्लस nh। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, ये बात आपको समझ में आई। हर एक इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस h है, हर एक आर्ग्यूमेंट, हर एक x के हर एक वैल्यू के बीच का इंटरवल जो है वो कितना है h है। ठीक है, h को क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ द इंटरवल। h क्या कहा जाता है लेंथ ऑफ द इंटरवल, लेंथ ऑफ द इंटरवल। ठीक है, ये बात हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, ये समझाने के लिए था, ये मैंने समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो x1 की वैल्यू कैसी है आर सच दैट x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, x2 इज इक्वल टू x0 प्लस 2h, x3 इज इक्वल टू x0 प्लस 3h एंड सो ऑन xn इज इक्वल टू x0 प्लस nh। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे जिसमें लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या हो इक्वल हो। लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या होगा h, यानी कि इस पूरे चैप्टर में हमें ये पढ़ना है जिसमें h क्या होगा इक्वल होगा, h क्या होगा इक्वल। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका एक गिवन फंक्शन है और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू x इज इक्वल टू x0 टू xn दे रखी है। कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है, ये आपने प्रिजम्पशन ले रखा है। सबसे पहले हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा प्रिजम्पशन क्या है ये। ठीक है, अब आप पहली हेडिंग डालिएगा, ऑपरेटर्स में हमने ये असम्पशन ले रखा है। अब आप इसमें पहली हेडिंग देंगे क्या शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर कैसे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय, आप लिखिएगा ऐसे, शिफ्ट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय ई, कोट अनकोट कर लीजिएगा। और हर एक ऑपरेटर की जैसा मैंने कल बताया था कि एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि हाँ शिफ्ट ऑपरेटर इज इक्वल टू इतना, वो डेफिनेशन आपको क्या करना है ध्यान रखना है। एंड इज डिफाइंड बाय। ठीक है, अब कैसे ध्यान रखेंगे, शिफ्ट का मतलब क्या होता है, शिफ्ट का मतलब होता है डिस्प्लेस होना, है ना। शिफ्ट का मतलब हुआ कि डिस्प्लेस होना। अब शिफ्ट है, जैसे सपोज कर लीजिए, और एक बात और समझ लीजिएगा, इससे पहले मैं आगे डिस्कशन करूँ शिफ्ट ऑपरेटर या और सारे ऑपरेटर्स के बारे में, याद रखिएगा, नोट करके ये पॉइंट कहीं लिख लीजिएगा आप
कि बगैर फंक्शन के ऑपरेटर क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। जैसे अगर हम डी बाई डी एक्स की बात करें तो ये क्या है, मीनिंगलेस है। जब तक आप इसके साथ किसी फंक्शन को एसोसिएट नहीं करेंगे इसका कोई मतलब नहीं होता है। अब अगर मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, अब ये क्या हुआ, मीनिंगफुल हुआ। ठीक है, तो ऑपरेटर्स हमेशा क्या होगा, ऑपरेटर्स हमेशा किसी फंक्शन के साथ एसोसिएट होगा। ऑपरेटर इंडिविजुअली, ऑपरेटर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक कि ये किसी फंक्शन के साथ एसोसिएट ना हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे शिफ्ट ऑपरेटर की। तो शिफ्ट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय ई एंड इज डिफाइंड बाय, तो ये फंक्शन क्या होगा, ये ऑपरेटर क्या होगा, किसी फंक्शन के साथ एसोसिएट होगा, किसी फंक्शन के साथ एसोसिएट होगा, तो ई ऑफ एफ एक्स शिफ्ट करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग जब नंबर लाइन पे हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हुआ एक्स यानी आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट हुआ, ये रहा फंक्शन एफ एक्स, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम इस लाइन को, ये रेंज, ये रेंज वाली लाइन है और ये कौन सी लाइन है, डोमेन वाली लाइन, यानी ये एक्स एक्सिस डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा और वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा, रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा। अब इस लाइन को हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इस लाइन की बात करते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब बार बार इस वर्टिकल लाइन ड्रॉ तो करेंगे नहीं, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टली रोटेट कर लेते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टली हम रोटेट करेंगे तो ये किस तरीके से लाइन बन जाएगी, ये बन जाएगा आपका ये। ठीक है, एफ एक्स। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग हमेशा एफ एक्स को जब भी दिखाना होगा तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से। पर ध्यान रखिएगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी रेंज को। और ये किस पे होता है ग्राफ, जब आप प्लॉट करते हो तो वाई एक्सिस पे। ठीक है, वैसे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वाई एक्सिस पे ही होगा, पर हम कन्वेंशनली ये लेते हैं कि ये किस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। तो अब ये एफ एक्स ये रहा। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर का काम क्या है, सपोज कर लीजिए कि ये एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू सपोज कर लीजिए एक्स नॉट है, तो एफ एक्स कितना होगा, एफ एक्स नॉट, और वो वैल्यू आपको यहां पे मिल रही है। ठीक है, अब शिफ्ट ऑपरेटर का क्या है मतलब है, ये वन डायमेंशनल फिगर है, इसके पास दो डायरेक्शन है, या तो ये फंक्शन शिफ्ट होके राइट हैंड साइड जा सकता है, या तो ये फंक्शन शिफ्ट होके लेफ्ट हैंड साइड आ सकता है। ठीक है, तो यही अगर हमने ई ऑफ एफ एक्स लिखा तो ये क्या करेगा, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा। और शिफ्ट कितना करेगा, जितना इसका लेंथ ऑफ द इंटरवल है, यानी एक्स नॉट को किस पे शिफ्ट करेगा, एक्स वन पे। तो एफ ऑफ एक्स नॉट को किस पे शिफ्ट करेगा, एफ ऑफ एक्स वन पे। एफ ऑफ एक्स वन कितना हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस एच, यानी कि ई ऑफ एफ एक्स को अगर आप शिफ्ट करोगे तो ये शिफ्ट करके क्या देगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये आपका हुआ डेफिनेशन। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर समझा देता हूं। अगर एफ एक्स है, एफ एक्स को शिफ्ट करके ये कहाँ लेकर जाएगा, आगे की ओर। तो एफ ऑफ अगर से फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पर्टिकुलर वैल्यू ले रखा है एफ की, एफ ऑफ एक्स नॉट, ये तो वेरिएबल था, हमने एक फिक्स वैल्यू ले रखी है, सपोज करिए एफ ऑफ एक्स नॉट को, तो ये एक्स नॉट को कहाँ पे शिफ्ट करेगा, एक्स नॉट प्लस एच पे। तो एफ ऑफ एक्स नॉट को कहाँ पे शिफ्ट करेगा, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच पे। क्लियर है, एफ ऑफ एक्स नॉट है, एफ ऑफ एक्स नॉट को कहाँ पे शिफ्ट करेगा, एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे। तो एफ ऑफ एक्स नॉट को कहाँ पे शिफ्ट करेगा, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच पे। और हमने जो प्रिजम्पशन ले रखा है वहाँ पे एक्स नॉट प्लस एच की क्या वैल्यू है, एक्स वन। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स नॉट ई ऑफ एफ ऑफ एक्स ई ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कितना हुआ, एफ ऑफ एक्स वन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज करता हूं।
हमने क्या देखा कि ई ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन, ठीक है। और कल मैंने आपको बताया था, ध्यान होगा आपको, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, y कितना हो जाता है y नॉट, और एफ ऑफ एक्स नॉट, यानी एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी होती है y नॉट। इसी पैटर्न पे एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू कितनी होगी y1, तो ई ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट कितना है y नॉट, ई ऑफ y नॉट इज इक्वल टू y1, ठीक है। इसी तरीके से ई ऑफ y1 कितना हो जाएगा y2, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। जनरलाइज वे में अगर आप लिखते हो, इसी के नीचे आप लिखिएगा, जनरलाइज वे में अगर आप लिखते हो तो ई ऑफ वाई एन इज इक्वल टू वाई एन प्लस वन, नोट कर लीजिएगा। तो ये सिंपल सा शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब ये है कि ये फंक्शन को शिफ्ट करता है। याद रखिएगा, ये शिफ्टिंग किसकी करता है, फंक्शन की, आर्ग्यूमेंट की शिफ्टिंग नहीं करता। ऐसा नहीं कि आप एक्स नॉट के साथ ई ऑफ एक्स नॉट, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ई ऑफ एक्स नॉट कितना होगा, तो आप बताइएगा ये गलत है, क्योंकि ऑपरेटर किसके साथ एसोसिएट होता है, फंक्शन के साथ, ना कि आर्ग्यूमेंट के साथ, ठीक है। तो ये शिफ्ट किसको करेगा, फंक्शन को शिफ्ट करेगा, ना कि आर्ग्यूमेंट को। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने आपसे कहा कि ये रहा एफ ऑफ एक्स, अब ये इस डायरेक्शन में भी आ सकता है और इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो इस डायरेक्शन में अगर जाएगा राइट हैंड साइड, तो हम कौन से ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, ई का। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो कौन से ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, ई इनवर्स का, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा एंड ई इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड जाएंगे तो प्लस में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो माइनस में आएगा। तो ई इनवर्स एफ एक्स कितना आ गया, एफ ऑफ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो इसी के अगर आप लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल लेना है, ठीक है, तो आप ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स वन की बात करिए, तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एच, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वन माइनस एच, एक्स वन की वैल्यू कितनी है, एक्स नॉट प्लस एच, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, विच इज इक्वल टू ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स वन कितना होता है, वाई वन, एफ ऑफ एक्स नॉट कितना होता है, वाई नॉट। तो ये है रिजल्ट, ठीक है। यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर ने वाई नॉट को डिस्प्लेस किया वाई वन पे, वाई वन को डिस्प्लेस किया वाई टू पे, वाई एन को डिस्प्लेस करेगा वाई एन प्लस वन पे। इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर वाई वन को किधर डिस्प्लेस किया, वाई नॉट पे। इसी तरीके से अगर हम ये देखें तो ई इनवर्स वाई टू कितना होगा, वाई वन, ई इनवर्स वाई थ्री कितना होगा, वाई टू, ठीक है। सिमिलरली ऑन द सेम बेसिस अगर हम करेंगे तो ई इनवर्स वाई एन कितना आएगा, वाई एन माइनस वन। ये जनरल फॉर्मूला है, ये दोनों जनरल फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये सब स्क्रिप्ट नोटेशन आपको समझ में आना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स नॉट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, वाई नॉट से, एफ ऑफ एक्स वन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, वाई वन से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नोट कर लीजिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे ई में शुरुआत कहाँ से की, स्टार्ट कहाँ से किया, एफ ऑफ एक्स नॉट से, पर जब हम लोग इन्वर्स लेने लगे तो हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स वन से क्यों स्टार्ट किया, हमने एफ ऑफ एक्स नॉट से क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो ध्यान रखिएगा, एक्स नॉट पे वैल्यू, एक्स नॉट पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट, एक्स वन पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स वन, एक्स टू पे कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स टू।
तो एफ ऑफ एक्स नॉट को शिफ्ट करेगा, अगर हम सपोज कर लीजिए, यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इस पे वैल्यू कितना आएगी एक्स नॉट, इस पे वैल्यू कितनी आएगी x1, इस पे कितना आएगा x2, एफ ऑफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब आप शिफ्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे तो एफ ऑफ एक्स नॉट को किधर शिफ्ट करेगा x1 पे, एफ ऑफ x1 को किधर शिफ्ट करेगा x2 पे, एंड सो ऑन एफ ऑफ x2 पे। इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो अगर आप इसको ले लेते हो तो ये शिफ्ट किधर करेगा लेफ्ट हैंड साइड। और आपको पता होगा तो हमने आर्ग्यूमेंट x नॉट ले रखा है, हमारे पास आर्ग्यूमेंट अगर x नॉट के पहले आप लोगे तो x माइनस वन आएगा, जो हमने ले नहीं रखा है। हमने अपने अजम्पशन में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कितनी ले रखी है x नॉट से लेकर xn तक। तो जब हमारे पास वैल्यू इतनी ही दे रखी है तो हम डिस्कशन कहां से करेंगे x नॉट से, क्योंकि जब f ऑफ x1 को शिफ्ट करेगा तो ये किधर शिफ्ट करेगा f ऑफ x1 को f ऑफ x नॉट पे, और f ऑफ x2 को किधर शिफ्ट करेगा f ऑफ x1 पे। ये वाली वैल्यू हमारे पास दे नहीं रखी है, इसलिए हम शुरुआत कहां से करते हैं f ऑफ x1 से। शिफ्ट ऑपरेटर के केस में हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहां से f ऑफ x नॉट किधर शिफ्ट करेगा f ऑफ x1 की ओर। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग जब इंटरमीडिएट में डिफरेंशिएशन पढ़ते थे तो पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते थे, जैसे डी बाई डी एक्स, जैसे आपसे पूछा ये, तो क्या आप डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो? नहीं, आपको पहले क्या करना पड़ता था, ये निकालना होता था जो आप 2x निकालते थे, फिर आप डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता था 2, और इसका आंसर फिर आप क्या बताते थे 2। ठीक है। तो किसी भी ऑपरेटर में जैसे डेरिवेटिव, अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे और देन सेकंड डेरिवेटिव आप निकालोगे। सेम उसी पैटर्न पे अगर आपसे पूछेगा सेकंड शिफ्ट ऑपरेटर, सपोज कर लीजिए आपसे ये पूछ रहा है कि ई स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है, तो आप डायरेक्ट ई स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, आप कैसे लिखोगे ई ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और बाय डेफिनेशन ई ऑफ एफ एक्स कितना होता है, हमने देखा कैसे आएंगे, बाय डेफिनेशन, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस कितना होगा, एक्स की वैल्यू कितनी हुई यहां प्लस एच, क्लियर। इसी तरीके से अगर आपको लिखना हुआ तो ई क्यूब कितना आएगा, ठीक है। ऑन द सेम वे ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाएगा सेकंड शिफ्ट, इसको क्या कहा जाएगा सेकंड शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा nth शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये क्या हो जाएगा सेकंड, अगर हमें इसे जनरलाइज वे में लिखना हुआ तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसे पढ़ेंगे nth शिफ्टिंग ऑफ एफ एक्स, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये आपका पहला ऑपरेटर था शिफ्ट ऑपरेटर। सेकंड ऑपरेटर की बात करते हैं। सेकंड आपका है, हेडिंग दे दीजिएगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर,
ठीक है, सेम पैटर्न पे लिखेंगे, क्या होगा, डिनोटेड बाय डेल्टा, कैपिटल डेल्टा है कोट अनकोट, एंड इज डिफाइंड एज, बिना फंक्शन के साथ इसका कोई मतलब नहीं है, किसी न किसी फंक्शन के साथ एसोसिएट होगा, तो डेल्टा एफ एक्स। अब जरा इस बात को हम समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें दो शब्द छिपा हुआ है, फॉरवर्ड और डिफरेंस। तो देखिए, ये रहा x, ये रहा x प्लस एच, और ये रहा x माइनस एच। हम यहाँ पे इक्वल इंटरवल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जितना आगे जाएंगे उतना ही पीछे जाएंगे, ठीक है। अब इस पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी होगी, इस पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी होगी, और इस पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी होगी, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉरवर्ड जाना है, फॉरवर्ड। तो हम एफ एक्स को कहाँ पे लेकर जाएंगे, फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे। फिर हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे या छोटे में से बड़े को। तो हम क्या करेंगे, आगे वाली जो वैल्यू है उसमें से पीछे वाले वैल्यू को घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एंड माइनस एफ ऑफ एक्स, और यही वैल्यू किसकी आती है, ठीक है। तो हमें क्या जाना है, पहले फॉरवर्ड जाना है और फिर क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच नोट कर लीजिएगा, ये आपके समझाने के लिए था। पहले हमें फॉरवर्ड जाना है और फिर हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड से फॉर एग्जांपल अगर आपको सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना हुआ, तो जैसे कि मैंने बताया कि आप क्या करोगे, सबसे पहले डेल्टा ऑफ डेल्टा एफ एक्स, ठीक है। डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये दे रखा है, ठीक है, बाय डेफिनेशन। और फिर हम लोग क्या लगाएंगे, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन जैसे लगाते हैं वैसे यहां पे क्या लगाएंगे, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंस। तो डेल्टा माइनस एफ एक्स, ठीक है। आगे मैं यहां नोट कर रहा हूं, आप नीचे लिखिएगा। तो डेल्टा एफ एक्स प्लस एच कितना आएगा, सबसे पहले आप जाओगे कहाँ, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड में कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एक्स की जगह कितना है, एक्स प्लस एच, तो ये हो जाएगा प्लस एच माइनस, ये इस वाले फंक्शन का हुआ, माइनस डेल्टा एफ एक्स कितना होता है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका नोट कर लीजिएगा। इसे बोला क्या जाता है, ऐसे बोला जाता है सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, ऐसा रेड किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा कि डेल्टा एफ एक्स कितना होता है। तो अभी हम वाई नॉट पे करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए आपको निकालना हुआ डेल्टा एफ एक्स नॉट, ठीक है। ये वेरिएबल पॉइंट था यहाँ पे x। अब हम लोग एक फिक्स एग्जांपल लिया, x की वैल्यू x नॉट, तो ये कितना आएगा, ठीक है। f ऑफ x नॉट प्लस h कितना हुआ, f ऑफ x वन,
एफ ऑफ एक्स वन कितना हुआ y1, ये कितना हुआ y0, और ये कितना हुआ y0। ठीक है। सिमिलरली अगर हमें ये लिखना हुआ कि तो कितना आएगा y2 माइनस y1। ठीक है, y2 कितना आएगा nth yn+1। ठीक है, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y, सॉरी nth नहीं है, फर्स्ट या तो आप लिखिए या फर्स्ट नहीं भी लिखोगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y n। ठीक है, तो आपको सबस्क्रिप्ट नोटेशन भी समझ में आना चाहिए और ये भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड